तो आज की कहानी है बेलपुर के भूत की। एक ऐसी कहानी जो सच में एक पूरे गांव की रूह कंपा देती है। सिर्फ एक सवाल, मेरा बच्चा कहाँ है? सोचिए, यही एक डरावना सवाल है जो बेलपुर गांव की रातों में गूंजता रहता है और लोगों के दिलों में खौफ भर देता है। तो ये कहानी है बेलपुर की। देखिए, दिन में तो ये गांव किसी भी दूसरे गांव जैसा ही लगता है। जिंदगी अपनी नॉर्मल रफ्तार से चलती है। पर जैसे ही रात होती है ना, ऐसा लगता है जैसे यहाँ की हवा भी सांस लेना भूल जाती है। गांव के लोग बताते हैं कि खासकर अमावस की रातों में वहाँ एक पुराना पीपल का पेड़ है। उसके नीचे एक औरत रोती हुई दिखाई देती है और उसकी गोद में एक बच्चा होता है। अच्छा, तो ये सब समझने के लिए हमें कहानी के अतीत में जाना होगा। ये कहानी है अंजलि की, एक ऐसी लड़की जिसे शादी के सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही ये समझ आ गया था कि उसे घर की बहू नहीं बल्कि एक गुलाम बनाकर लाया गया है। ये शब्द, ये सिर्फ एक ताना नहीं था। ये उस घिनौनी सोच की शुरुआत थी जहां एक औरत की कीमत उसके साथ आए दहेज से लगाई जाती है। सोचिए, शुरू से ही अंजलि को हर रोज हर दिन ये एहसास दिलाया जाता था कि वो अपने साथ कुछ भी नहीं लाई है। और फिर जैसे जैसे साल बीतते गए, दहेज के जख्मों पर एक और जुल्म जुड़ गया। जब अंजलि मां नहीं बन सकी तो उसे बांझ का ताना दिया जाने लगा। यही तो वो भयानक सामाजिक दबाव है ना, जहां एक औरत का पूरा वजूद ही उसकी मां बनने की क्षमता से जोड़ दिया जाता है। तो हुआ ये कि पूरे 5 सालों तक ये जुल्म ही अंजलि की रोज की सच्चाई बन गया। ये टाइमलाइन देखिए, साफ पता चलता है कि ये सब कैसे बढ़ा। पहले साल दहेज के ताने, फिर उसे मनहूस और बांझ होने का कलंक दिया गया, और आखिरकार 5वें साल में उसका शराबी पति उस पर हाथ उठाने लगा। मतलब उसके सारे दुखों की जड़ सिर्फ एक ही चीज बना दी गई थी, उसका मां ना बन पाना। अब 5 साल के इस नरक के बाद अंजलि की जिंदगी में उम्मीद की एक किरण आई। एक दिन डॉक्टर ने बताया कि वो मां बनने वाली है। उसे एक उम्मीद जगी कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहते हैं उस दिन पहली बार अंजलि के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई थी। उसे पूरा यकीन हो गया था कि अब सब कुछ बदल जाएगा, कि मां बनना उसे वो सम्मान दिलाएगा जिसके लिए वो सालों से तरस रही थी, कि उसकी सारी तकलीफें अब खत्म हो जाएंगी। लेकिन उसकी ये उम्मीद बहुत जल्दी, बहुत बेरहमी से तोड़ दी गई। उसके ससुराल वालों की ये बात सुनिए। इस एक लाइन ने सब कुछ साफ कर दिया। उनके लिए अंजलि एक इंसान थी ही नहीं, वो तो बस एक वारिस पैदा करने का जरिया थी, एक मशीन, एक ऐसी चीज जिसे इस्तेमाल करके फेंक दिया जाना था। और सच में कुछ भी नहीं बदला। गर्भवती होने के बाद भी उसकी किस्मत वैसी की वैसी ही रही। जुल्म, लापरवाही, सब कुछ चलता रहा। घर के सारे काम, पानी के भारी घड़े उठाना, और खाने के नाम पर अक्सर बासी रोटी या फिर बस पानी मिलता था। सोचिए, हर गुजरते दिन के साथ उसका शरीर और उसकी आत्मा दोनों कमजोर होते जा रहे थे। अब ये कहानी अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंचती है, उस रात जब एक जिंदगी को बुझा दिया गया। इसकी शुरुआत हुई थी डॉक्टर की एक सख्त चेतावनी से। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि अंजलि और उसके होने वाले बच्चे की हालत ठीक नहीं है। हुआ यूं कि एक रात ठंडे खाने को लेकर मामूली सी बहस हुई, पर वो बहस बढ़ गई और रघुवीर, जो नशे में धुत था, गुस्से में उसने अंजलि पर हमला कर दिया। वो उसे बेरहमी से पीटने लगा। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक बात क्या थी जानते हैं? उसके सास ससुर शांताबाई और भैरव सिंह, वो बस वहां खड़े होकर ये सब देखते रहे, चुपचाप, अपने ही बेटे को, अपनी गर्भवती बहू को मारते हुए। ये अंजलि के आखिरी शब्द थे। वो खुद के लिए नहीं, अपने अजन्मे बच्चे की जान बचाने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। और फिर उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। और इसके बाद जो हुआ वो शायद और भी ज्यादा डरावना है। परिवार का तरीका देखिए, कोई पछतावा नहीं, कोई डर नहीं। सास ने कहा अंतिम संस्कार करेंगे तो लोगों का ध्यान जाएगा, तो रघुवीर को हुक्म दिया गया कि लाश को पीछे खेत में दफना दो। और फिर तीनों ने हाथ मुंह धोया, खाना खाया और ऐसे सो गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो, एकदम ठंडे दिमाग से। 3 दिन सब कुछ शांत रहा, एकदम खामोशी। लेकिन तीसरी रात को उस घर में खौफ ने दस्तक दी। अब बारी थी एक आत्मा के बदले की। अब उन तीनों गुनहगारों के लिए हर रात एक सजा बन गई थी।
कभी घर में अचानक एक अनदेखे बच्चे के रोने की आवाज गूंजने लगती, तो कभी दालानों से दर्द भरी चीखें सुनाई देती। कहते हैं कि ससुर ने तो आंगन में अंजलि के भूत को देखा भी, एक बच्चे को गोद में झुलाते हुए। डर के मारे वो तीनों एक ही कमरे में दुबक के रहने लगे। उनका अपना ही घर अब उनके लिए एक जेल बन चुका था। फिर आई वो आखिरी रात। वो तीनों एक कमरे में बंद थे। तभी अचानक कमरे में एक बर्फीली हवा भर गई और उनके सामने अंजलि की आत्मा खड़ी थी। बाल हवा में लहरा रहे थे और वो अपना वही सवाल पूछ रही थी। अगली सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया तो परिवार के तीनों सदस्य उसी कमरे में मरे हुए मिले। तीनों के तीनों। उनका अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं बचा था। इस घटना के बाद तो पूरे गांव में दहशत फैल गई। लोग उस घर के पास से गुजरने से भी डरने लगे। आखिरकार उस शापित घर की सच्चाई जानने के लिए हरिदास बाबा नाम के एक तांत्रिक को बुलाया गया। और तांत्रिक ने जो बताया उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि ये आत्मा अंजलि की ही है, और एक गर्भवती आत्मा, उसे तब तक शांति नहीं मिल सकती जब तक उसे वो चीज़ ना मिल जाए जो उसके लिए सबसे ज्यादा कीमती थी। अंजलि के लिए वो था उसका बच्चा। इसके बाद अंजलि की लाश को खेत से बाहर निकाला गया और आखिरकार उसके अपने माता पिता ने माँ और बच्चे दोनों का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। यह शायद प्यार का एक आखिरी और बहुत ही दुखद काम था जो वो उसके लिए कर सकते थे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद सब ठीक हो गया। नहीं, अंतिम संस्कार के बाद भी यह कहानी खत्म नहीं हुई। वहाँ के लोग आज भी कहते हैं कि अंजलि की आत्मा उन खेतों में भटकती है, हमेशा कुछ तलाशती रहती है और हमेशा वही एक सवाल पूछती है, मेरा बच्चा कहाँ है? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिल सकता। और यही कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि वो मौत के बाद भी किंवदंतियों में जिंदा रहते हैं।